साधकों, डॉक्टर हरिनाम हरिओम का आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में मैं कुछ सूक्ष्म बातें आपको बताऊंगा। अभी तक मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि आप सूक्ष्म बातों को पकड़ने के लिए सक्षम हो जाएं, और मैं योग में कुछ प्रवेश करने जा रहा हूं। योग के शक्ति केंद्र हैं, 7 शक्ति केंद्र हैं, और उसके साथ ही सुजोग अकुपंचर के भी 13 शक्ति केंद्र हैं, 13 शक्ति केंद्र हैं। इनको अलग अलग इनका प्रभाव है, मैं दोनों को मिला करके बताऊंगा। सुजोग माने ये कोरियन शब्द है, सु माने हाथ, जोग माने पैर, अक्यूस माने सुई, पंचर माने वेदना। यानी पहले अकुपंचर जो था उसका जो है बहुत बृहद रूप था, पूरे शरीर में सुई बेधी जाती थी। लेकिन एक विद्वान जो रूस से आए हुए थे, जिन्होंने इसका सर पार्कजेव उन्होंने आविष्कार 30 वर्ष मेहनत करके आविष्कार किया, वे इलाहाबाद में आए हुए थे। मैं उनसे इसके बारे में प्रशिक्षण लिया, तो उसके बारे में बताऊंगा। इसमें ये फ़ायदा यह है कि एक्यूपंचर में तो पूरे शरीर को 6,600 स्थान करस्पॉन्डेंस बताया गया था, जो कि चीन से हुआ था। उसी को सुधार करके इन्होंने केवल हाथ और पैर में ही करके, और छोटी छोटी सुई और दाना, मेथी दाना, गेहूँ लगा करके ये करते थे। तो इसमें इन्होंने दिखाया कि जो कंट्रोल कौन कर रहा है, ये शक्ति केंद्र पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। योग भी मानता है कि जो 7 केंद्र हैं वो मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, नाभि चक्र, और अनाहत हृदय में होता है, और विशुद्ध चक्र कंठ में होता है, कंठ चक्र भी उसको कुछ लोग कह देते हैं। आज्ञा चक्र जो बाहों के बीच में, सहस्त्रार्थ जो सिर पर होता है। ये पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं। इनमें अगर किसी में खराबी हो गई तो दवाएं करते रहिए, फ़ायदा नहीं करेगा। तो इनको करने के लिए ये सब लोग बताते हैं कि मूलाधार से प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में भी यही लिखा है। लेकिन मैं जो आपको अपने अनुभव से बताऊंगा कि ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो बात बताऊंगा। ये मूलाधार चक्र नीचे गुदा के पास है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है वहाँ पर है। वो वहाँ से आप अगर प्रारंभ करते हैं, लोग कहते हैं कि पहले जो है जहाँ ये जो है मूल चीज़ है, नींव है, वहाँ से शुरू करना चाहिए। सही बात है, नींव से शुरू करना चाहिए, लेकिन यहाँ नींव आपको डालनी नहीं है। नींव पहले से भगवान ने डाल रखा है। तो जो नींव है वहाँ पर देखिए, वहाँ जो शरीर के दूषित पदार्थ हैं सब वहाँ पर हैं। मूत्राशय है वहाँ, और वो बड़ी आंत का वहाँ से खुलता है, वहाँ जो है मल है। तो वहाँ से स्टार्ट करने में मैं पिछले 50 वर्ष तक इस पर कार्य किया हूँ, इसलिए मैं आपको एथेंटिक प्रामाणिक रूप से बताता हूँ कि मैंने पहले वहीं से शुरू किया था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये इसमें उलझ जाना है, ज़िंदगी भर उलझे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात है कि आप देखिए, वहाँ जब प्रकाश दिखेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे।
प्रकाश दिखे नहीं तब तक, जब तक नहीं दिखता है तब तक आपको कुछ काम करना है, वहीं रहना है। तो मैंने देखा कि आज्ञा चक्र, इसका नाम है आज्ञा चक्र है, ये चक्रों का किंग बादशाह है, ये आज्ञा करता है, दूसरे चक्रों को भी आदेश देता है। और दूसरी बात देखिए कि सिर के पास आपके सभी चारों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख है, कान है और जिह्वा है और चार हो गई। तो वहाँ पर है, वहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये आँख के भवों के बीच में आज्ञा चक्र है यहाँ पर, तो इसको आप स्वाभाविक प्रकाश है वहाँ, उसमें मैं त्राटक पर भी एक दूंगा, वहाँ आप त्राटक करेंगे, ये गोला बना करके त्राटक करेंगे, बाह्य त्राटक और अंदर त्राटक, बाह्य त्राटक करते करते आप जो है वो अंदर कर लेंगे तो आपको जो है। और उसके बाद योगेश्वरन भी कहते हैं कि अगर यहाँ का प्रकाश मिल गया तो आपको, योगेश्वरन मेरे गुरुदेव हैं, वो अब नहीं हैं, वो भी कहते हैं कि यहाँ जब प्रकाश मिल गया तो आपको एक टार्च मिल गई, ये टार्च से आप कहीं भी इस टार्च से देख सकते हैं, अन्य चक्रों पर भी जा सकते हैं। दूसरा ये कि आज्ञा चक्र जो है वो पीनियल ग्रंथ जानते हैं, पीनियल ग्रंथ पहले लोग सोचते थे बेकार की ग्रंथ है, लेकिन आज्ञा चक्र के पीछे मध्य मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथ है जो बिल्कुल बिना क्रिया के रहती है। लेकिन जब आज्ञा चक्र में हलचल होने लगती है, जब आदमी अध्यात्म की ओर जाता है तो वो आध्यात्मिक ग्रंथ है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है त्राटक करने से। तो इस तरह से आप जो है वो कर दें, हम आपको बताते हैं। दूसरी बात यह है कि लीक से हटके, शास्त्र से हटके जो मैंने पाया है, लेकिन वो शास्त्र भी किसी न किसी तरह से मानता ही है कि दूसरा चक्र जो सबसे अधिक प्रभावी है, जो आप में ऊर्जित है, वो है नाभि चक्र, जिसको मणिपूरक चक्र कहते हैं योग में। नाभि चक्र ऐसा है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बीच में है, बाएं से दाएं से जिधर भी आप नापें तो बीच में है, और ऊपर से नीचे तक नापें तो ये बीच में एकदम सेंटर प्लेस में है। कोई भी आप देखें, सम्राट जो था, राज्य करता था तो राजधानी अपने बीच में रखता था देश के, क्योंकि उससे चारों तरफ वो देश शासन कर सके। इसी तरह से और एब्डोमिनल चक्र यानी मणिपूरक चक्र जो है, हम नींव असल में यही है, क्योंकि हम माँ से जब जुड़ते हैं तो इसी नाभि चक्र से जुड़ते हैं, और नाभि चक्र जब दुरुस्त रहता है तब आगे ठीक से चलते हैं। और कुछ लोग, हम लोग गांव में भी जानते हैं कि जब पाचन क्रिया बिगड़ती है तो लोग कहते हैं कि नाभि खिसक गई है, यानी नाभि बीच में नहीं है, उसमें इस तरह से वो करके इसको मिलाकर देखते हैं। ये दोनों मिलाकर देखेंगे, जो अगर बड़ा है तो उधर जो है वो करके नाभि चक्र को, वो विषय दूसरा है। तो नाभि चक्र जो है आदमी का, समझिए कि वही बेसिक चक्र तो उसको कहते ही हैं, मूलाधार को बेसिक चक्र कहते हैं। लेकिन हम जो अनुभव से बता रहे हैं, ये दो चक्र बेसिक हैं, आज्ञा चक्र और नाभि चक्र। नाभि चक्र से बहुत अधिक सफलता मिलती है। इसमें क्या करना है कि इसको ऐसे करके आगे जब झुकेंगे, इस तरह से झुकेंगे, देर तक रहेंगे तो नाभि जो है अपने आप, वो खिसकी है तो भी ठीक हो जाएगी और उस पर जोर पड़ता है। और उसको जो है नाभि चक्र को आज्ञा चक्र से जब टार्च डालेंगे तो वो प्रकाशित जल्दी होगी, क्योंकि हम मूल माँ से इसी से जुड़े हुए हैं और ये भगवान से भी जुड़ी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो हम पहले बता देते हैं कि आप योग में चक्रों को कैसे ऊर्जित करेंगे, और फिर उसके बाद सूर्योग पंचर का भी, पहले सूर्योग पंचर का ही बताता हूँ। सूर्योग पंचर में सुई लगाते हैं, वो जहाँ चक्र हैं उसके ऊपर जो है हार्टनेस है, और जो उसके नीचे
देखिए, ये मूलाधार है, ये स्वादिष्ठान है, ये मूलाधार, ये स्वादिष्ठान, ये मणिपूरक, ये अनाहत, और ये विशुद्ध चक्र, और ये आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, और ऊपर वाला सहस्त्रार्थ है। तो हम पहले सुजोगोपनिषद का बताते हैं। इसमें जो है क्लॉकवाइज, इनमें क्लॉकवाइज, और ये यांग है, ये यांग है, और ये यिन है। इनमें क्लॉकवाइज चलाना है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको देखिए, क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे, इसको अगर वो करना है ऐसे करें, क्लॉकवाइज हो गया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है तो ऐसे ना करके ऐसे करेंगे। तो ये इस तरह से कर लेंगे। और उसमें सुई लगाते हैं, सुई छोटी छोटी होती है, उसको बीच में लगा देंगे तो वो दोनों काम करेगा। और अगर हार्डनेस है तो ऊपर लगाते हैं, इसके चक्र के ऊपर, और कोल्डनेस है तो नीचे लगाते हैं। तो इस तरह इस पर गेहूं दाना और मेथी भी लगा देते हैं, और मैग्नेट होता है, मैग्नेट भी लगाते हैं। अब हम योग के बारे में बताएंगे। योग के शक्ति केंद्र ये 7 हैं। मैं बता चुका हूँ, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक यानी नाभि चक्र, और अनाहत, उसको अंग्रेजी में हार्ट चक्र कर देते हैं, और फिर विशुद्ध चक्र, कंठ में है विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र भौहों के बीच में। इसी देखिए, इसका इतना महत्व है कि औरतें जो है जो टीका लगाती हैं, या आदमी भी चंदन वंदन लगाते हैं, इसी जगह लगाते हैं, इसका महत्व समझते हैं। और सहस्त्रार्थ जो है उसका पूरे सिर पर है। तो अगर योग में आपको इसका वो करना है, बढ़ाना है, इसको ऊर्जित करना है, प्रभावित करना है, तो आप योग में ऐसा करें कि वैसे उसको तो इससे भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं इस तरह से। ये जहाँ छोटा स्थान है इधर से, बड़े स्थान के लिए, नाभि के लिए इधर करना चाहिए। इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत रहस्यमय है। आप हाथों को ऐसे ऊर्जित करिए। ऊर्जित करने के बाद एक बात जान लीजिए कि हमको दैवी ऊर्जा मिल रही है। आप देखें ना, कुछ समय तक जो है शरीर के पृथ्वी के आसपास है ना दैवी ऊर्जा, जैसे महसूस करते हैं कि ऊपर जब उससे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी पाने लगते हैं। तो ये दैवी ऊर्जा हमको मिल रही है, हर जगह मिल रही है। तो उसको हम आकृष्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, किसी चीज़ को आप आकृष्ट करेंगे तो आपके यहाँ वो आएगा। तो उसको आकृष्ट करने के लिए आप ऐसे करिए कि ऐसे हथेली रखिए और कहिए, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आपसे आपकी दैवी ऊर्जा के लिए प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप मुझे ऊर्जित करिए। और इसके बाद आप आगे ले जाइए और आँखों को इस तरह से, अगर हाथ को एक हाथ पर दूसरा हाथ इस तरह से थोड़ा ऊपर रखेंगे तो ये डबल आपको स्ट्रेंथ मालूम होगा। तो यहाँ जो है पहले यहाँ से शुरू करिए सहस्त्रार्थ से, और आप मन में विचार करिए कि हमको दैवी ऊर्जा मिल रही है और हम सहस्त्रार्थ हमारा प्रकाशित हो रहा है। इस तरह से करते हुए फिर आगे आइए आज्ञा चक्र पर, और ये भी विचार करिए कि आज्ञा चक्र जो है हमारा ऊर्जित हो रहा है, प्रकाश मिल रहा है। फिर
विशुद्ध चक्र पर इस तरह से आइए, उसको सटाइए मत, थोड़ा दूर रखिए, सोचिए कि ऊर्जित हो रहा है। फिर अनाहत चक्र हृदय के आसपास, फिर मणिपूरक चक्र नाभि के पास, फिर स्वादिष्ठान नाभि के 2 इंच नीचे, और मणिपूरक चक्र जो है नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, नाभि के नीचे स्वादिष्ठान, और फिर मूलाधार। एक बात जान लीजिए कि ये जो चक्र हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर हैं, शरीर के अंदर नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर में है, ये बाहर से प्रभावित करते हैं, शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं। इनमें जब कमी आती है तो शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो ये इंटरलिंक्ड है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इंटरलिंक्ड है, ऐसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं, लेकिन थोड़ा ये ऊपर हैं। तो इनको इस तरह से कई बार करेंगे, फिर नीचे से ले जाइए ऊपर ऐसे ले जाइए, ऊपर ले जाइए, आरोहण अवरोहण, ऊपर से ऐसे आइए। काफ़ी करने के बाद दिमाग में रहे कि हमारी जो है दैवी ऊर्जा मिल रही है, हमारे चक्रों को ऊर्जित कर रही है। इसमें जो है आप ध्यान देंगे तो बहुत अधिक आपको योग में सफलता मिलेगी। मैं आगे जो दूंगा, ये बेसिक चीज़ मैं इसलिए बताया हूँ कि आगे जो हमारे वीडियो आएंगे वो इसी पर ये बेसिक चीज़ होगी, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आप आगे अधिक समझ लेंगे, समझने में आपको सुविधा होगी, क्योंकि आगे तो बहुत सूक्ष्म बातें आएंगी। तो इसको आप अभ्यास करिए, और हमें उम्मीद है कि आपको 3 महीने में आपको कुछ न कुछ सफलता मालूम हो जाएगी। और दूसरी बात देखिए, आप कैसे हाथों को ऊर्जित करके कैसे आप पाएंगे कि थोड़ा आपको बल मिल जाए। तो उसको ऐसे करिए, इस तरह से करिए, पहले ऐसे रगड़ लीजिए, रगड़ने के बाद ऐसे आइए, जहाँ आपको हाथ लगे कि वहाँ आगे नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ रुक जाइए, मतलब आपका जो है औरा जो है वहाँ पर है। और अगर 3 महीना करेंगे तो ये चीज़ जो है बढ़ जाएगी। तो इसमें भी मैं आगे आपको ऑटोहिप्नोसिस के बारे में बताऊंगा, तो उसमें भी ये काम देगा। तो उसके लिए ये हाथों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, चक्रों की बढ़ाने के लिए आपको त्राटक करना है। और एक उपाय मैं अभी संक्षिप्त बता देता हूँ कि आप एक सुई सामने वो लटका लीजिए और उसको इस तरह से कहिए कि मैं सुई को अटैक कर रहा हूँ, और धीरे धीरे उसको छूइए मत, अटैक कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद, 3 महीने के बाद वो सुई आपके हाथ में खिंच जाएगी। तब आप समझिए कि जो मैं आगे बताऊंगा इतना आप कर लेंगे तो आगे जो अधिक जो है सफलता मिलेगी। जो चक्रों को ऊर्जित करने का है, इससे भी बढ़ेगा। तो ये वो तो अलग विषय है, मैं विशेष तौर से बताऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ आप जो है वो कर लें, जिससे कि आगे आप हमारे वीडियो को, जो मैं वीडियो बनाऊँ उसमें आप सक्षम हो जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो प्राप्त होता रहे। इस संबंध में एक किताब है मेरी, तनाव के कारण और तनाव के उपचार। उसमें मैं तनाव के उपचार के लिए 28 तरीके बताया हूँ। उसमें इस संबंध में भी योग के बारे में भी बताया गया है, और ये चक्रों के बारे में बताया गया है। आप उसका अध्ययन करिए। तो इन शब्दों के बाद मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।